हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 10.2 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये फिगर है, एक वृत्त बना लीजिए वो केंद्र वाला, और केंद्र वो से एक स्पर्श रेखा ए भी काट दीजिए। उसके बाद एक स्पर्श बिंदु यम है, यहाँ पर ये वो केंद्र वाला वृत्त है, वो यम इसका त्रिज्या है। और एक बिंदु आप पी ले लीजिए जो केंद्र वो से हटके थोड़ा सा दूर में दाएं साइड या बाएं साइड में ले लेंगे। तो इस तरह से ले लेने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु पर जो रेखा है वो स्पर्श रेखा के साथ लंब है, या इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए जैसा आप और थ्योरम में करते हैं उसी तरह से इसमें भी कीजिए। दिया हुआ है वो केंद्र वाला वृत्त पर ये भी स्पर्श रेखा है तथा यम स्पर्श बिंदु है। देखिए यम स्पर्श बिंदु है। उसके बाद क्या है, ये भी स्पर्श रेखा है तथा एम स्पर्श बिंदु है तथा पी एम लंब ये भी, देखिए पी एम लंब ये भी दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु से जो रेखा है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका प्रश्न में ही दिया हुआ है। चलिए पी एम लंब ये भी दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि पी एम वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जबकि वृत्त का केंद्र थोड़ा सा यहाँ पर हट करके है। तो देखिए ये थ्योरम जो है विरोधाभासी विधि से आपको सिद्ध करना है, यानी कंट्राडिक्शन मेथड। यानी देखिए दोनों में कंट्राडिक्शन कैसे होगा आपको बताते हैं। देखिए वो केंद्र है तथा वो एम त्रिज्या है। प्रमाण में हम चलते हैं। चलिए प्रमाण यहाँ करते हैं। प्रमाण, प्रूफ, प्रमाण। वो केंद्र वाले वृत्त में वो यम त्रिज्या है। चलिए इसको अभी यहाँ रख देते हैं। वो यम क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। वो यम त्रिज्या है। अच्छा, थ्योरम 10.1 से आप क्या जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब वो यम लंब ये भी थ्योरम 10.1 से, इसीलिए वो यम लंब ए बी ये भी, यानी कोण ओ एम ए बराबर 90 डिग्री, या कोण यहाँ देखिए ओ एम ए, जब लंब है तो ये 90 डिग्री हो, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ एम ए, कोण ओ एम ए बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। चलिए इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिए पी एम लंब ये भी, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में ही। पी एम लंब ए बी ये दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। जब पी एम लंब ये भी है तो कोण पी एम ए ये भी 90 डिग्री होगा, इसीलिए कोण पी एम ए ये भी हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ समझिए, देखिए कोण जो है ओ एम ए ये 90 डिग्री है, और कोण ये थ्योरम 10.1 से यहाँ लिख दीजिए आप, पर में 10.1 से आप ये जानते हैं। उसके बाद देखिए कोण ओ एम ए 90 डिग्री थ्योरम 10.1 से, और कोण पी एम ए 90 डिग्री ये दिया हुआ है। यहाँ पर लिखिए क्या, दिया हुआ है, दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है तो 90 डिग्री है। चलिए 1 और 2 का आप इस्तेमाल कीजिए। 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या, देखिए इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, तो दोनों कोण इसका मतलब बराबर है। इसीलिए कोण ओ एम ए, कोण ओ एम ए बराबर कोण पी एम ए, बराबर कोण पी एम ए। देखिए यहाँ पर आप समझिए, कोण ओ एम ए बराबर कोण पी एम ए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कोण बराबर यहाँ बता रहा है, लेकिन देखने में बराबर फिगर में नहीं लग रहा है। चित्र से स्पष्ट है
कि कोण PMO ये छोटा है कोण OMA से, PMA से OMA से छोटा है। देखिए चित्र में स्पष्ट है कि PMA यानी ये कोण छोटा है OMA से, लेकिन ये संभव है नहीं। जब दोनों कोण बराबर है तो क्या एक कोण छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विरोधाभासी है, यहीं पर कंट्राडिक्शन हो जाता है। अतः ये विरोधाभासी है, इसीलिए कोण OMA बराबर कोण PMA सत्य है। यही सत्य है, दूसरा तो सत्य हो नहीं सकता है। जब दोनों कोण बराबर है इसका मतलब PM और OM एक ही रेखा है। अतः PM तथा OM एक ही रेखा है, जब दोनों एक ही रेखा है और OM जो है केंद्र से जाता है तो इसका मतलब PM भी केंद्र से जाता है। अतः इसलिए काट देते हैं। अतः PM केंद्र वो से जाता है। यही प्रूफ करना था आपको। देखिए चलिए इसका जो है PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक को क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन कर लेंगे और इस गणित को आप चाहे तो अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।